कि हरौला से कप्तानगंज मार्ग मैं बनवा रहा हूँ, क्या जानकारी है आपको? मुझे तो जो अभी तक की जानकारी है कि जो यहाँ के राम सूरत राजभर यहाँ से एमएलसी है, उन्हीं के लेटर पैड पे पास हुआ है और उन्हीं के कहने पे बंद है। अगर वो मेरे पास 1 महीना के लिए दे दे तो अतरौलिया में एक भी गड्ढा, एक भी रोड नहीं रहेगा। फिर उनका बेटा जाके गटर में कभी खड़ा होता है, कभी पानी में खड़ा होता है। वो चाहे तो 24 घंटा बन जाए। अतरौलिया में कमल खिलेगा। बीजेपी की तरफ से एक ही प्रत्याशी है, कन्हैया निषाद। टिकट मिलेगा, कमल खिलेगा। 100% टिकट मिलेगा, कमल खिलेगा। और थोड़े वोट से नहीं खिलेगा। हम लोग कम से कम यहाँ 45 से 50 हजार वोट से जीते। सीटें हम लोग तो हो सकता है, देखिए निजामाबाद है, ऐसे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वहां प्रत्याशी रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और जो आजमगढ़ की सबसे हार्ड सीट है अतरौलिया, इस विधानसभा में हम हैं और हमारे साथ कन्हैया लाल निषाद जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि इस बार टिकट यहां से हम लेंगे। लेकिन यहीं पर ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर, जो कि इनके सहयोगी पार्टी से हैं, सुभाषपा से हैं, वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि यहां से इस बार विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। बातचीत करते हैं आखिर इनके क्या मुद्दे हैं और क्यों सोच रहे हैं कि टिकट हमको मिलना चाहिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या इस बार लगता है कि आपको टिकट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, ये जनता की मांग है। जब जनता की मांग होती है तो उस पर पार्टी भी विचार करती है, शीर्ष नेतृत्व भी विचार करता है और पार्टी को जीतने वाला प्रत्याशी चाहिए। जनता की मांग है, जनता चिल्ला रही है। आपके सहयोगी संजय निषाद जी कह रहे हैं कि हमारा जो पूर्व प्रत्याशी थे प्रशांत सिंह, उनके लिए कह रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं और वो पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम टिकट चाहते हैं कि उनको मिले। ठीक है, वो तो कह रहे थे, लेकिन अभी उनका विचार बदल गया। 15-20 दिन, 1 महीना पहले ऐसा बोल रहे थे कि हमारा प्रत्याशी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि निषाद समाज उनके साथ नहीं है, तो वो उन्होंने अपने बातों को बदला। और हमारे बड़े भाई है, अगर वो बदल दिए बात और चाह रहे कि निषाद समाज जीते तो उनका भी धन्यवाद है। और जो उनका प्रत्याशी था, प्रत्याशी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने, हमने भी तो प्रत्याशी रहा, यहाँ से हमने बहुत नजदीक गया। उनका प्रत्याशी 20,000 से हारा, मैं 1600 से हारा, तो काफी बड़ा अंतर रहा। 1600 और 20,000 में तो बड़ा अंतर रहा। तो शायद वो सब सोच के बाद में दिमाग में उनका बैठा कि नहीं यार, निषाद समाज के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो एक निषाद समाज को कैसे हराए, हमें इनको जितवाना चाहिए। तो अभी वो समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई हैं। आप ही के सहयोगी एक और हैं अरुण राजभर जी, जो सुभाषपा से हैं, वो दावा करते हैं कि हरौला से कप्तानगंज मार्ग मैं बनवा रहा हूँ, क्या जानकारी है आपको? मुझे तो जो अभी तक की जानकारी है कि जो यहाँ के राम सूरत राजभर यहाँ से एमएलसी है, उन्हीं के लेटर पैड पे पास हुआ है और उन्हीं के कहने पे बन रहा है। बल्कि ये बीच में रुकावट में आ गए क्योंकि काम का तेजी पकड़ा था, देख रहा हूँ काम स्लो आ गया। तो अभी जब जानकारी मिली है तो हम लोग उच्च अधिकारी से बात करेंगे और वो काम को और स्पीड देने के लिए हम लोग उस पर बात करेंगे। ये रोड मुद्दा होगा इस बार चुनाव को लेकर? रोड कोई मुद्दा नहीं। देखिए, रोड से जो है, आप अगर उत्तर प्रदेश के काम का देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो है रोड बने हैं, एक्सप्रेस वे बना है। अब देखिए, हम आजमगढ़ से वहां तक 2.5 घंटा में लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो रोड के मामले में तो बहुत काम हुआ। कहीं छोटा मोटा अगर रह गया है तो माननीय पूजनीय महाराज जी के संज्ञान में जैसे आ रहा, उस रोड पे भी काम चल रहा है। तो रोड बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन जो यहाँ 15 साल से विधायक थे, अगर पहले ही प्रयास करते तो रोड बहुत पहले यहाँ बन जाता। तो ये यहाँ के जो विधायक है उनका फेलियर है कि जो अब उसको प्रयास नहीं किए। कितनी बार से? 3 बार से लगातार हैं जी। उसके बाद एक सवाल और हमारा, अरुण राजभर जी कहीं कहीं गांव में जाते हैं जहां पानी रुका है, जहां नाले खराब हैं, जहां चक्रोट वगैरह सही नहीं है, वहां खड़े होकर के बोलते हैं। तो वही तो हमारे भी नहीं समझ में आया कि पंचायती राज मंत्री हैं, अगर वो मेरे पास 1 महीना के लिए दे दे तो अतरौलिया में एक भी गड्ढा, एक भी रोड नहीं रहेगा। फिर उनका बेटा जाके गटर में कभी खड़ा होता है, कभी पानी में खड़ा होता है। वो चाहे तो 24 घंटा में बन जाए। आप कभी देखते होंगे कि कोई बड़ा मंत्री आता है तो पूरा रोड ही, चाहे वो 5 का 25 किलोमीटर का हो, पूरा रोड पे चट्टी लग जाता, पूरा रोड बन जाता। फिर वो पंचायती राज मंत्री है, उसी रोड पे जाते हैं, फिर वो रोड नहीं बनता है। तो इसका मतलब वो फेलियर है। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, एक बार एक बयान दिए थे
कि जिधर जो बैंड पार्टी का मालिक होता है इशारा करता है वही धुन बजाई जाती है। तो कहीं आप लोग आपकी पार्टी से सहयोगी हैं, कहीं आप लोग इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि अखिलेश को और यादव को तमाम गालियां दो? नहीं भैया, वो आजाद है। भारतीय जनता पार्टी की तो एक खूबी है, जो उनके साथ जो सहयोगी आता है, देखिए अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए, जो है वो सदियों से है। तो यहाँ छूट रहता है, उनकी अपनी पार्टी है, वो हो सकता है क्यों गाली दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं वही जान पाएंगे, लेकिन अभी बड़ा नेता हो चुके हैं, उनको गाली नहीं देना चाहिए, बस यही मैं जानता हूँ। तो इस बार क्या लग रहा है इस अतरौलिया के लिए? अतरौलिया में कमल खिलेगा। बीजेपी की तरफ से एक ही प्रत्याशी है, कन्हैया निषाद, टिकट मिलेगा, कमल खिलेगा। और कल कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो हमें सारे कार्यकर्ता मिलके कमल ही भेंट किए हैं। तो कमल खिलने के लिए भेंट किए, कार्यकर्ता की मांग है, कार्यकर्ता और यहाँ की जनता की मांग है, तो यहाँ 100% टिकट मिलेगा, कमल खिलेगा। और थोड़े वोट से नहीं खिलेगा, हम लोग कम से कम यहाँ 45 से 50 हजार वोट से जीतेंगे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 10 की 10 सीट दोबारा जीतेंगे, और ओम प्रकाश राजभर जी और बसपा ये लोग 5-5 जीतने की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, दावा तो सभी पार्टियां कर लेती है, करती रहती है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास में आप इतिहास चेक करेंगे तो कई बार यहाँ बीजेपी जीती है, यहाँ सांसद रहे या कई बार विधायक रहे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। तो उनको उनके दावा करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बीजेपी 7 सीट जीतने जा रही है। बिल्कुल। कौन 3 सीटें हैं जो शंका है? 3 सीटें हम लोग तो हो सकता है, देखिए निजामाबाद है, ऐसे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वहां प्रत्याशी रहेगा, हम किसी सीट का नाम नहीं लेंगे, पर हम लोग उनके लिए 3 सीट छोड़ रहे हैं, जाके वो चिल्लाए जाके 3 सीट चिल्लाने के लिए। हाँ, चिल्लाने के, भाई विपक्ष चिल्लाता तो काम होता है, तो विपक्ष से रहना, मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 सीट छोड़ देंगे, वो अपना लड़े, जीते और जीत के जाके चिल्लाए विधानसभा में। 3 बार से लगातार विधायक हैं संग्राम यादव, क्या कमियां आपको लग रही हैं जो आप पूरा करेंगे? देखिए, कमियां तो है कि वो घर से ही नहीं निकलते, पहली बात। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बार उनको घर से निकाला, जब उनको कन्हैया निषाद के रूप में जब यहाँ मैं आया तब उनको डर लगने लगा, तभी वो हर जगह बोलने लगे कि भैया अगर ये आ गए तो इनको एक वोट हम लोगों का इकट्ठा करना है। तो अगर किसी से डर है तो कन्हैया निषाद से डर है। कन्हैया निषाद यहाँ 10 साल से लगातार बने हुए क्षेत्र में, और आज हम लोगों ने तेजी से, हम लोग लगभग 4-6 साल से लगभग हम लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो उनको वो डर सताने लगा, तो अभी वो निकलने चालू कर दिए। जी, इतना चिल्ला रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरुण राजभर और तमाम जो दल दावा कर रहे हैं कि हम टिकट लेंगे, आपके सहयोगी लोग, किसी को भी अगर टिकट मिल जाता है आपकी पार्टी से, आपके सहयोगियों से, तो क्या सबके साथ रहेंगे? देखिए पहली बात तो हमारे केंद्र नेतृत्व का मुद्दा है कि कौन सी सीट देंगे, कौन सी नई सीट देंगे, तो उस पर हम लोग ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन हम इतना ही कहें कि जहां उनके समाज के ज्यादा है वहां टिकट मांगे, जाके वो सीट जीत पाए तो हम लोग जरूर सहयोग करेंगे। और जहां उनकी समाज के नहीं है, खाली कमाने के लिए अगर सीट मांगना चाहेंगे तो हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, चाहे जो हो। आरक्षण खत्म करने की बातें चल रही, कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आप किसके सपोर्ट में रहेंगे? मुझे तो बहुत जानकारी इस पे नहीं है, लेकिन ये मुद्दा उनका है, तो मैं तो पहली बात कि आरक्षण जो गरीब है, चाहे किसी समाज के गरीब हो, ऐसा नहीं कि बड़े समाज में गरीब नहीं है, किसी समाज के गरीब है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये ऐसा मेरा समझ है। बाकी इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मुद्दा ऊपर का मुद्दा है, वो लोग समझें। आरक्षण चाहते हैं आपकी मिलना चाहिए। गरीब है, अगर कोई गरीब है तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बातचीत किया सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के कन्हैया लाल निषाद जी से। ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी से यहाँ उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ये 2017 की सीट में मात्र 1600 वोटों से चुनाव हार गए थे। फिलहाल इनके तमाम दावे हैं, देखना है कहां तक खरे उतरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।